धागे वाली मिश्री बोल। क्या चीज़ जी? गुड़ खांड शक्कर आप खुद है। ओहो आज हो रहा भाई नू आज हैं जमा आप तो नहीं है। बैठो जी कुर्सी लो। बहुत अच्छे मित्र। हाँ भाई बैठो जी। मैं कुर्सी हाँ थोड़ा सुखाओ गई थी इसकी या तो दब गाल तो सूख रही है पी दूँगा। हाँ हाँ एक नमस्कार ठीक है जी। ये तो अपने मतलब की मूर्तियाँ हस्ती है सरस्वती माता को है ना बहुत बढ़िया। हाँ हाँ मैंने दिल्ली मिले थे। और ये अपनी मैडम शिमला से हैं, मतलब वाकई विके से हैं। हाँ ये फार्मर है मनोज कुमार शिमला से। मैम साइंटिस्ट ज़्यादा है इसमें, फार्मर कम है। है ना तो सर थोड़ा कृषि वैज्ञानिक गणों का और किसान साथियों का अशोक नेचुरल फार्म पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको ट्रेनिंग की शुरुआत में ही बताया गया था कि इस ट्रेनिंग को इस तरह से शेड्यूल किया गया है कि जो 50-60% आपका पोर्शन है वो ऑन फील्ड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का रहेगा और लगभग 40% जो हमारा पोर्शन है ट्रेनिंग का वो हमारा थ्योरेटिकल रहता है। तो उसी के तहत जो आज की ये विज़िट है हमने यहाँ पे करोड़ा में प्लान की थी और ये हमारे प्राकृतिक खेती के किसान हैं मिस्टर मनोज कुमार। तो ये प्राकृतिक खेती कर रहे हैं काफ़ी सालों से। तो आज आपको ये अपने फार्म का भ्रमण भी कराएंगे और यहाँ पे जो जो व्यवस्थाएं इन्होंने बनाई हुई हैं उनके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न भी है तो आप इनसे बेहिचक पूछ सकते हैं। तो मैं मनोज जी से निवेदन करूँगा कि प्लीज़ वो सभी हमारे वैज्ञानिक गणों और किसान साथियों का स्वागत करें और अपने फार्म के बारे में बताएं सभी। नमस्कार राम राम सभी को। मेरा नाम मनोज कुमार है और मेरा गांव ये करोड़ा और डिस्ट्रिक्ट मेरी कैथल है। मैं पिछले 5 साल से गौ माता, धरती माता, पंछी, भंवरे, तितली, चिड़िया, जल जंगल जानवरों की सेवा में लगे हूँ। आप इसको नेचुरल फार्मिंग भी बोल सकते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बोल सकते हो, कुदरती खेती भी बोल सकते हो, जहर मुक्त खेती भी बोल सकते हो। तो मैं पिछले 5 साल से लगा हूँ और इसको मैं जब चला था ना, जब मैं पेड़ लगाने लग गया, मतलब बहुत से पढ़े लिखे मेरे परिवार वालों ने, गांव वालों ने इतने पेड़ लगाने लग रहे हैं, ये जंगल बन जाएगा, इस तरह खेती थोड़ी हो रहा है, कौन इस तरह कभी हमने तो देखी नहीं है। तो आज 5 साल तक मैं अपना 47 मैंने अपने उत्पाद तैयार कर लिए। एक किसान को उगाना और एक बेचना। हमने उगा के प्रोसेसिंग करके पैकेज करके स्टोरेज की क्षमता होगी और हम कोई भी माल मंडी या बाज़ार में नहीं बेचते, जिसको बाज़ार मुक्त भी आप कैश को हम अपना उगाते हैं, अपनी प्रोसेसिंग करते हैं, डायरेक्ट कस्टमर की रसोई तक देते हैं। हमको बीच वाला बिचौलिया साइड कर दिया। हम कस्टमर को 5 से 10 रुपये की रियायत में दे देंगे, उसको डायरेक्ट अच्छी चीज़ मिलेगी। कल को कोई भी चीज़ में फॉल्ट आ रहा है तो उसको एक पॉइंट मिलेगा, वहाँ के बोल सकता है आपने पैसा लिया था, चीज़ अच्छी नहीं दी। मंडी और बाज़ार में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि व्यापारी ने अपना मार्जिन लेना है। और किसान हर सीजनल किसानी तो निकम्मा उसके, लेकिन उसका प्रॉफिट, उसका मार्जिन, उसका मान सम्मान बिल्कुल ख़त्म होता जाने लग रहा है। आज के टाइम में, आज मंडी में जाकर देखोगे ना, इस धरती के ऊपर एक ऐसा इंसान है जिसकी मेहनत नीलाम होती है, वो है किसान। आज मंडियों में उसका रेट कोई दूसरा तय कर रहे हैं, उस पैकिंग उसकी दूसरा तय कर रहे हैं, पैसे कब देगा। हमारा यहाँ मान सम्मान से बिकता है, बेचता नहीं है कोई भी चीज़। उसके बाद में गौ माता, जल जंगल जानवरों की सेवा में लगे, धरती माता की सेवा में लगे हैं, जिससे एक एनर्जी, एक संतुष्टि। और मेरी रसोई 97% जहर मुक्त है। कोई भी चीज़ में बाजार से नहीं लेके आ रहा, चाय पत्ती सर्फ साबुन को छोड़ के। अनाज मेरा अपना है, सब्जी मेरी अपनी है, तेल मेरा अपना है, तिलन मेरा अपना है, हल्दी मेरी अपनी है। अब तो हमने अपना डायरेक्ट सिंधा नमक भी अपना खुद का लेके अमृतसर मंडी से उस पर भी काम कूट के चालू कर दिया। और उसके बाद में जो जैसे मिर्च है मेरे पास, मिर्च बाज़ार में क्या रेट होगी, जितनी मेरी यहाँ लागत होगी लगाऊंगा, उसके बाद में प्रोसेसिंग अचार में डाल देंगे।
उसको हरी तिखी हरी मिर्च को ड्राई कर दें, ड्राई शोल्डर से पेस्ट बना दें, पाउडर बना देंगे, पेस्ट बना देंगे। धनिया, मेथी, गाजर, हमने 80 चीज़ों पे ड्राई पे काम कर लिया। आपका मशरूम तक ड्राई कर लिया, मेथी, धनिया, लौकी, गाजर, ये सब चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। मतलब कि अगर 10 kg मेरे पे माल ज़्यादा होगा तो मैं मंडी नहीं लेके जाता, उसको ड्राई कर दूंगा। अगर मैं आज मेथी को मंडी लेके जाऊँ तो मंडी में मेरे को कोई मांग नहीं है, कोई 5-7 रुपये किलो भी नहीं पूछेगा, क्योंकि गर्म तासीर का मौसम आ गया। तो हमने उसी को 2 लेडीज़ों को काम दे के भाई आप इसको ड्राई काट के ड्राई कर दो, ड्राई करके पैकेज कर देंगे। वही 100 ग्राम की हमारी 60 रुपये की पैकेज होगी, 1000 रुपये किलो होगी वो चीज़। किसान व्यापारी नहीं बन सकता है क्या? और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट आज जोड़ के, मतलब कि सबसे पहले तो इस परमात्मा का, उसके बाद में उस किसान का, और तीसरा उसका धन्यवाद, उसका शुक्रगुजार जरूर करो जो आपको उगा के देता है, जो आपको बना के देती है। क्योंकि अन्न जो हमारी रसोई में माता बहनें पका के देती है, मतलब थाली में बैठ के उन तीनों चीज़ों का जरूर धन्यवाद करो। पहले भी देश किसान ने बचाया और आने वाला टाइम भी देश किसान ने बचाओगा। मोबाइल ने गाड़ी आज साइड कर दो तो काम चल जाएगा, अन्न के बगैर नहीं चलेगा। 2 टाइम नहीं तो 1 टाइम तो चाहिएगा। किसान की इल्ड फसलें का कोई रेट नहीं, उसकी ज़मीन का क्यों रेट हैवी होता जाना हर साल। आज से 10 साल पहले मेरे यहाँ पे 18-17 लाख रुपए किलो था, 70 लाख में भी ज़मीन नहीं मिल रही है। बाहर की पार्टियां आके बोलते हैं पैसा बोलो कितना क्या चाहिए। खेती किसानी घाटे का सौदा नहीं, सिर्फ तरीके गलत थे। तो मैंने जो पिछले 10-8 साल करा घाटे का सौदा कराया, 9,55,000 रुपये लॉस केमिकल में छोड़ के, तब सब ट्रैक्टर साधन यंत्र सब बेच के, तब भी 9,55,000 रुपये लॉस में था। और जब गौ माता धरती माता गोद में आकर लेटा ना, आज मान सम्मान भी हर चीज़ों से भंडार है, खुशी, एनर्जी। और सबसे बड़ी बात खुशी उस चीज़ की है, मेरे बच्चे जहर मुक्त थाली पे बैठते हैं सुबह शाम। तो मैं सभी से ये कह रहा हूँ, हाँ, जो इस परमात्मा की, इस गौ माता की, धरती माता की सेवा में लग रहे हैं, ये हमारे को एनर्जी और खुशी और मान सम्मान। जब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ शक्तियाँ यहाँ आई है ना, तो कुछ तो इसमें है। आज से 10 साल पहले कोई नहीं आया, 17 साल लीज पे दे के रखा, ठेके पे दे के रखा, मैं खुद ही नहीं आया था। और ऐसा आज कोई दिन नहीं, इतनी मतलब इतनी मान शक्तियाँ मेरे फार्म पे आने लग रही, गौ माता की गोद में आने लग रही। ये सोच के देखो खा क्या रहे हैं। 0.2000 इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हैं आज, जो मार्केट से बाजार से खरीद के खा रहे हैं, 0.2000 डेली थाली में परोस के खा रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे उन डिग्रियां का, उन पैसों का क्या करेंगे जो आने वाली पीढ़ियों नहीं होगी। जब आज ये इतना ज़्यादा हमारे पे प्रभाव है, तो 5-10 साल के बाद सोच के देखो। ऊर्जा खत्म कर दी, शक्ति खत्म कर दी, अनाज खत्म कर दिया, जल खत्म कर दिया। कम से कम पानी को तो बचा लो, है कहीं जल? जल होता था नदी नाले झरने कुओं का। मेरे गांव में 6 कुएं थे, आज एक भी नहीं, सब बंद है। क्या बंद कर देने, किसी में गिर जाएगा कोई? जब बाप की मेहनत कमाई मिला ना, तो बच्चा उड़ा देगा। क्योंकि 20 रुपये की 20 लीटर की बोतल लेते हैं ना, तो आधा पीते आता छोड़ देते हैं। जब कुआं से निकालेंगे ना, उतना ही निकालना है जितने की जरूरत है। तो जल तो गया, कम से कम पानी है बचा लो, कम से कम अनाज जो इल्ड ऊर्जा थी। क्यों ज़्यादा और जल्दी के पीछे बढ़ रहे हूँ? मेरे पास 10 क्विंटल अगर सोना मोती गेहूँ निकली है और 5-10 क्विंटल 306 निकली है, तो खुशी है। 8,000 रुपये क्विंटल है, वो ज़्यादा बेच रहे हैं, मार्जिन घटा रहे हैं। फार्मर को क्या हो रहा है, भाई ज़्यादा लिख दो। बाजार क्या सिखा रहा है, जल्दी और ज़्यादा। बस आप ये बीज डालो, ज़्यादा निकलेगा। आप ये पेस्टिसाइड, ये खाद डाल दो, जल्दी तैयार हो जाएगा। कोई फाइबर नहीं है, कोई मतलब उसके अंदर कोई शक्ति नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है। 1200 एनर्जी रहेगी हर इंसान की, खाना और सोना। मोबाइल चार्ज लग रहा है, हर घर में बनता है, दियो मोबाइल उठा के मोबाइल बज रही, इतनी हिम्मत नहीं उठा के खुद ले ले। हर बंदे की आप एनर्जी चेक करवा के देखो, 1200 से 1400 एनर्जी मिलेगी। आज से 30 साल पहले 1.5 लाख एनर्जी थी, थकने का पता ही नहीं था। कहाँ था हार्ट अटैक, कैंसर? तो उसी चीज़ पे हम लगे हुए हैं और सभी को दिखावांगे। और शायद आपको ये चीज़ समझ में भी आए, लेकिन मेरे को पता नहीं मतलब कि क्या, लेकिन मेरे को दिशा ट्रैक समझ में आ गया। और उससे बड़ी बात ये है, मैं मेरे बच्चों खिला के आ रहा हूँ। डिग्रियाँ कोई बाद में देखूंगा, पहले उसके स्वास्थ्य की सोचूंगा। डिग्रियाँ तो आज नहीं तो 2 साल बाद मिल जाएगी, 2 नहीं तो 5 साल बाद मिल जाएगी। उस पैसे का कुछ नहीं है, तो हर साल बाजार में या डॉक्टरों पे लाए जाओ। तो मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है, इस काम को, इस मॉडल को थोड़ा आत्मा और नीति दिल से समझने की कोशिश करियो। ना हम ज़्यादा के पीछे हैं, ना जल्दी के पीछे हैं। और हमें गुणवत्ता, शक्ति, मान और सम्मान। एक बेचना, एक बिकना। 1 केजी 1 ग्राम भी चीज़ पन्नी में डाल के मंडी में नहीं गया हूँ। पहले दिन गया था, 140 रुपये का मेथी धनिया पालक बिका था मेरा, क्योंकि चमक दमक नहीं थी, शाइनिंग नहीं थी, ग्रोथ नहीं थी। व्यापारी ने क्या देखा, इसमें शाइनिंग नहीं है, चमक नहीं लेंगे।
उस स्टेज पे 140 रुपये की तब बेच के आया, क्योंकि जाते समय पेट्रोल में, बाइक में पेट्रोल था, आते समय नहीं था। वो भी बोल बोल के आप जैसे हो जाके देखो जी नेचुरल है, ये बगैर केमिकल का। 140 रुपये का माल बिका और पेट्रोल डलवाने का वापसी फार्म पाने के लिए। तो उसी दिन से आके कहते भाई मंडी तेरे नहीं आवांगे अपने, जब हम उगास का तो प्रोसेस ही नहीं कर सकते कि उसी दिन से अपना मन में तैयार बना लिया अपनी ज़मीन का तख्ता पलटेंगे। टाइम 5 साल लग जाओ, 8 साल लग जाओ, ज़मीन का कोई टारगेट नहीं था, लेकिन इसका तख्ता पलट दिया गौ माता ने। बंजर थी, 0.0 ऑर्गेनिक कार्बन था, आज उग भी रहा, ज़्यादा भी हो रहा है और जल्दी भी हो रहा है। लहसुन से, गेहूँ से, प्याज से, हर चीज़ बुकिंग है। हल्दी 72 क्विंटल हल्दी थी, बुक थी, 12,000 रुपये क्विंटल बेची है। सोच के देखो कितना क्या हो गया। क्वालिटी दो ना, ज़्यादा हाइब्रिड लगाऊँ तो 120 भी निकल जाएगी। तो ये भी मॉडल हम दिखा रहे हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है, दिल से एक बार समझो, गहराई में जाके देखियो क्या चीज़ है, किसानी क्या चीज़ है। भाई किसान है तो सब कुछ है, ये कपड़ा से लेके हर चीज़ से, छत से, घर से, सब किसान से आता है। आपकी रसोई, आपका परिवार, आपके बच्चे किसान से चल रहे हैं, ना कि सब चीज़ें बाद में आएंगी। और आने वाले टाइम में तो आपको वो चीज़ें भी हो जाएगी जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं ना जितनी जल्दी की। आपको डाटा अनलिमिटेड मिलेगा, आटा आपको लिमिटेड मिलेगा रहेगा। उगाओगे कहाँ पे? मेरे कैथल डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, 400-600 एकड़ पर एकड़ हर सीजन, हर साल झटका लगता जा रहा है। इंडस्ट्रियाँ बन रही हैं, रोड बन रहे हैं, हाईवे निकल रहे हैं, तो उगाओगे कहाँ पे? जनसंख्या मान लो कि जो बढ़ोतरी जितनी स्पीड से चल रहे हैं ना, तो आपको डाटा 50-50 ग्राम के आटे के लिए मिलेंगे आपको 3 दिन आधार कार्ड पे मिलेगा नहीं। और कौन करेगा उसको आपको पता ही होगा। सब कुछ तो छीन लिया उनकी, अब ज़मीन के पीछे क्यों पड़ गया? सबसे पहले उनको आपसे आपकी कलाकारी, किसान तो उनसे ख़त्म नहीं होगा। उन्हें सोचा कि कलाकारी ख़त्म कर दो। कलाकारी किस तरह? मशीनें दे दो, यंत्र दे दो, सुपर सीटर दे दो। जो किसान हाथ से बीज डालता था ना, सुपर सीटर दे दिया। किसान को जरूरत नहीं थी, जबकि भाई कला तो तभी ख़त्म होगी नहीं, अलकसी बना दो इसको। तो किसानी को बचा लो। और आपको है ना, आने वाली पीढ़ियाँ को जरूरत है। हमारी कट जाएगी, जैसे भी कट जाएगी, होगा इतना स्टोर क्षमता होगा। और जो ज़्यादा का लग रहे हैं ना, जितना इंडिया जूठा छोड़ रहा है इतना तो यूएस एक दिन में खा रहा है। ज़्यादा की जरूरत तो है ही नहीं है। बोलते हैं ये साइंटिस्ट, मतलब मेरी बात का शायद बुरा मान जाए, बोलते हैं हरित क्रांति में ज़रूरत थी। अरे किस चीज़ की ज़रूरत थी? जितना अनाज एक बंदा उस टाइम खाता था ना, इतना तो आज 5 बंदे नहीं खा रहे। जितने मेरे बैलों को नाज देते थे ना, एक बैल को 2 किलो नाज देते थे, कम से कम हरियाणा की बात करूँ 50 लाख बैल थे, 40 लाख बैल थे, 30 लाख बैल थे। एक बैल को 2 किलो नाज देते थे, गेहूँ चना सब उसमें सब मिक्स करके। तो कितना डेली लगता था? कहाँ बैल, कहाँ अनाज? आज के टाइम में आज कह रहे तो रहे नहीं पशु तो। आज कह रहे हैं ज़्यादा की जरूरत है। ज़्यादा की तो जरूरत उस टाइम भी नहीं थी, और उतना होता था जितनी जरूरत थी। एनर्जी पावरफुल होता था। आज जो केमिकल की गेहूँ खा रहे हैं ना, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हैं, ये तो बता दो उसके अंदर फाइबर कितना है? कहाँ ख़त्म कर दिया, ज़्यादा बस। बढ़िया जी। शुगर कितना है? ग्लूकोज कितना है? जो है नहीं, वो उस दिन साइड चल नहीं रही। ये सोना मोती गेहूँ जो आप बात कर रहे थे, शुगर फ्री गेहूँ है। 17% फाइबर हमारी इस गेहूँ के अंदर। हाँ, मैं आगे मैं ही कराऊंगा, पहले MFM भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। खाली गोला को फिर कह रहे हैं कैंसर की मैं दवाई भी आज करोड़ा दे गया रहे हूँ हैं विजिट और पे। कंट्रोल नहीं हो रही। अरे होगी कहाँ? आगे देखते हैं। डाइट से कंट्रोल तो किस चीज़ों से कर देगा? ठीक है। अनाज से तो नहीं कर सकते, अन्न तो खाना ही पड़ेगा। सुबह गोली ले रहे हैं, दोपहर में फिर वही अनाज खा रहे हैं जिसके अंदर चीनी ग्लूकोज है। तो आओ मैं आपको फार्म दिखाऊंगा और समझिए इस चीज़ को। सुगंध कंठगांठ थी, डारू थी, जंगली थी, काली थी और अम्बा थी। 1 मिनट, वो कुछ लोग रहते हैं, आ जाने दो उनको एक बार, सभी को आ जाने दो। तो जी हमारे पास 5 तरह की हल्दी थी मेरे पास, देसी, कोई भी हाइब्रिड बीज नहीं है। 57 से 58 बीज मैंने अपने खुद के तैयार करके हैं। हल्दी का, अरबी का, अदरक का, स्थावर का, पालक, मेथी, धनिया, गेहूँ, जीरी, मैंने अपने 57 से 58 बीज अपने खुद के तैयार करके, मतलब कि उसके बाद मेरे पास 5 हल्दी थी। जैसे ये डारू है, ये डारू की वो पड़ी है, वो साइड में अम्बा है, फिर ये सुगंध कंठगांठ है, काली और अम्बा हमारी ख़त्म होगी। तो 3 हल्दी मेरे पास अभी बची हैं। 72 क्विंटल हल्दी हमारी यहाँ से फार्मरों को बीज में दी है हमने। 1 क्विंटल 2-2 क्विंटल प्रोसेसिंग के दिए। उसमें से 15 क्विंटल मैंने अपने प्रोसेसिंग के लिए स्टोरेज कर ली, जो पूरी साल उसको ड्राई करके उसका पाउडर बना के देंगे हल्दी का पूरी साल। 450 रुपये kg हमारी हल्दी का पाउडर है, इसका सुगंध कंठगांठ का। इसका 600 रुपये किलो है। और काली हल्दी का हमारा 5000 रुपये kg पाउडर है। उसके बाद में 3 वैरायटी मेरे पास लहसुन की है, देसी, जो अपना देसी नंगारू लहसुन बोल देते थे। उसके बाद में एक खोलमा, नागालैंड में गाँव में खोलमा, वहाँ का बहुत मशहूर लहसुन है, जो एलर्जी के लिए, नस ब्लॉकेज के लिए, उसके ऊपर कोई दवाई कोई नहीं है। किसी बंदे को कितनी ज़्यादा एलर्जी हो,
नस ब्लॉकेज की दिक्कत हो, मतलब खून गाढ़ा होता हो, तो 15 दिन इस लहसुन का सेवन कर लो, पाउडर बना के कर लो, कच्चे को यूज कर लो, कितनी तकड़ा दाद फुर्सी एलर्जी हो उसके लिए बहुत रामबाण है। और ये चीज़ें हैं ना, ये कलर के लिए नहीं होती, ये फायदे के लिए होती हैं। हल्दी कलर के लिए नहीं होती, उसमें लहसुन उसके लिए नहीं होता। प्याज आपका मतलब कि हम देख रहे हैं ना, नासिक का प्याज दे दो, साइज बड़ा होना चाहिए, मिठास होनी चाहिए। लहसुन प्याज जब तक तीखा नहीं होगा तो उसका कोई फायदा भी नहीं। जब लहसुन काटते काटते आंखों को नहीं पता लगा ना, और वो फायदा नुकसान नहीं है। जो हाइब्रिड से कर दोगे। उसके बाद में आलू था मेरे पास, 2 वैरायटी का आलू है, डायमंड था और यो पुखराज था, डायमंड था, 2 वैरायटी। 10 महीने तक या 12 महीने तक हमारा आलू ब्लास्ट नहीं होगा, गलेगा नहीं, पटाखा नहीं मारेगा, क्योंकि ब्लास्ट होने की उसके अंदर कोई चीज़ ही नहीं डाल रखी है। इतने बंदे खड़े हो गए, आप कोई भी बंदा एक इस आलू को उठा के हाथ से दबा के तोड़ दो, मतलब कि उगाया है, तैयार नहीं करे। ये धरती माता की गोद में इसने ऊर्जा शक्ति प्राप्त हुई है। देखो दबा के, जैसे आलू को ऐसे दबा के तोड़ देते हैं ना, मैं दे रहा हूँ, आप इसको हाथ में लेके ऐसे दबा दो, तोड़ के देखो, ये देखो भाई, पैरों में नहीं, नहीं नहीं पैरों में नहीं। इतना जोर लग गया, मैं तेरा डॉक्टर साहब। नहीं नहीं नहीं, नहीं करो करो, नहीं ताकत की बात, क्योंकि इस तरह प्याज है, प्याज तो मुक्का मार के तोड़ देगा, प्याज निकाल बाबूजी तोड़ना ठीक है, वो सख्त है। तो लहसुन की जी 3 वैरायटियाँ खोल में, मैं भी देखो थोड़ा सा ट्राई करके। एक यूमना सफेद है, खोलमा एक गाँव है नागालैंड में, यूट्यूब गूगल पे सर्च मारना खोलमा। हाँ मतलब थोड़ा सा लचीला तो हो गया पर टूटा नहीं। दूसरा बोलते हैं एक फोतिया भी बोल देते हैं उसको, एक फोती भी बोल देते हैं उसको, आप रघुवंशी भी बोल सकते हैं, वैसे एक फोती से बोल देते हैं, वैसे रघुवंशी लिख लो। हाँ, उसके बाद में युमना सफेद है, युमना सफेद 3 तरह का आलू है। तो ये चीजें हल्दी का तो जो सारा इसमें 3 बंदे ने हमने जोर भी लगा दिया ना उसको। अच्छा आ जाओ साइड से, अगर उसका बताऊंगा। हाँ जी सुन लो, आप थोड़े ज्यादा ताकतवर हैं सर। नहीं तोड़ दिया, 3 बंदे ने लगे, एक आलू तोड़ा। अच्छा हाँ, तो ये जो बहुत बढ़िया भाई किसान, जो हल्दी है ना, इसको हम स्टीम करके भी ड्राई कर सकते हैं, या इसके चिप्स बना के, जैसे अदरक चिप्स काट के उस तरह भी कर सकते हैं। स्टीम इसको आप 40 मिनट करो पानी के अंदर, वो देखो आप उसकी आपकी हीट कितनी है, मतलब पानी कितना उबल रहा है उसी से। अब इसको डालते 10 मिनट के बाद इसके अंदर एक सींक डाल के देख लो, जब वो आसानी से सींक चली जाएगी तो आपकी स्टीम होगी, काट के बाहर सुखा दो। उसके बाद में 1 हफ्ता 10 दिन में ड्राई हो, सूख जाएगी। सूखने के बाद इसमें छिलका आएगा, इसको पॉलिशिंग कर दो उस मशीन से, इसके ऊपर का डस्ट छिलका सब कुछ उतर जाएगा, खाली आपका इसके अंदर पाउडर रह जाएगा। 1 क्विंटल कच्ची लोगे तो आपको 22 किलो पाउडर मिलेगा, क्वालिटी दो। अगर प्योर इसको लोगे तो 22 किलो 400 ग्राम पाउडर होगा, पॉलिशिंग करके स्टीम करके। उसके बाद में आप इसका 60 भी बना सको, 40 भी बना सको, 80 भी बना सको, जो मार्केट बना के दे रही है। तो ये प्योर तो 22 किलो पाउडर तैयार होगा आपका 1 क्विंटल के बाद। और उसकी जो ब्लैक को करोगे, ब्लैक है जी 60 किलो बनाएंगे, 60 हाँ, वो मिक्सिंग होती है ना जी फिर उसमें। ये कितने फुट चौड़ा बेड है एक? देखो बेड जी, ये जैसे ये था थोड़ा 3 फुट 4 साढ़े 4 फुट का 3.5 फुट का था ये, और 3 ड्रिप लगाई थी। इस पे 3 लगाई थी। ये क्या था, जब इसकी कोण बचने लगी थी ना बेड की, तो हमने थोड़ा चौड़ा ले लिया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ड्रिप थी 2 की जगह 3 डाल देंगे। वैसे 3 फुट का बेड सही रहा। ये आपको ना ये बढ़ने नहीं देना चाहिए इसमें। अच्छा जी, क्यों नहीं बनना, क्यों जी? तो इसको जब जो मैच्योरिटी से, इससे तो बिना मतलब का एनर्जी वेस्ट। बाबूजी अगर शंकर लगा दो ये चीज़ नहीं बनेगी। देसी होगा तो फ्लावरिंग आएगी, हल्दी हो या लहसुन हो या प्याज हो। इसका इस्तेमाल और बता, इसका इस्तेमाल ही मैं बता दूं जी। आप इसको है ना, इसको जो ये चीज़ है ना, इसको तोड़ के इसके ड्राई करो। ये हाइब्रिडों में नहीं आ रही, ये मतलब कि देसी क्वालिटी, इसका इतने फायदे, इससे भी ज़्यादा गुणकारी चीज़ें हैं और इससे भी ज़्यादा महंगी है। कौन सी वैरायटी है ये तो अपने वो है, अच्छा वो है देसी है ये देसी। नहीं वो ये चलेगी खोलमा, ये है खोलमा, ये चलेगी। इसका जी, इसका हाँ, इसका एलर्जी के लिए बताया आपको, नसम लोग के लिए तो मतलब इतनी 100 मतलब ये तो फुट पेन कोई भी दर्द हो, एलर्जी में कैसे खाएंगे इसको बता देंगे, बाद में बता देंगे। किसी भी तरह का आपका बॉडी पेन है, हाँ, किसी दर्द हो, बहुत फायदा करता है। आप बीपी में काम आती है। ब्लड प्यूरिफायर बाबू जी, तो बीपी का करके देखो, ये तो आपको 1000 रुपए किलो में भी हाँ नहीं मिलेगा ये।
मैंने ऑन फार्म पे लगवा रखा है, ये स्पेशल रखवाया गया हमसे। बिल्कुल जी। स्पेशल क्या क्या रखवाया? हम हर साल लगाते हैं और सबसे पहले इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ बाद में तोड़ देंगे इसको पहले करेंगे जुड़ाई वाले। हम, इसके सारे की तुड़ाई करके रखवा लेंगे। नहीं, आप पाउडर भी बना सकते हो इसके इसको। लिए तो डेली 2 कलियां डेली आप पानी के साथ ले लो। अच्छा ये देखिए इन्होंने मल्चिंग की हुई है, मल्चिंग थोड़ा सा हटा के दिखाएंगे मनोज जी एक बार। जब ये हमने लहसुन लगाया ना, बेड बनाए, बेड के ऊपर लहसुन डाल दिया। भाई सुनो मैडम प्लीज सुनिए। बेड बना के बेड पे लहसुन लगा दिया, लहसुन लगा के ड्री बिछाई, मल्चिंग कर दी। या तो लगाया था या आज निकाल रहे हैं बस, कोई नुड़ाई गुड़ाई नहीं, कोई खरपतवार नहीं। और आप साइज कंद आपके सामने है ही है, मतलब कि जो हमने लहसुन आप देख ही रहे होगे। नहीं नहीं जी, जीक ताड़ी नहीं है जी, ये देसी है, ये खोल में है जी। और उसके बाद में जो मल्चिंग करी थी ना, अभी आप इस मल्चिंग के आप फायदे देखो, आज भी इसमें पानी की जरूरत नहीं है, नमी है, मिट्टी देखो जुताई की जरूरत भी नहीं है। ये भी कुछ नहीं है। अब बेड निकालेंगे, दोबारा बेड नहीं बना देंगे। देखो ना कितना केचुआ आ रहा है। क्या कैचुआ तो जितना वही चीज तो दिखाओ ना मनोज भाई, आप तो थोड़ा सा हटा के लोगों को दिखाओ। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, आप इसको ये देखो ये प्राण है, ये देखो केचुए की एक्सक्रीटा है, ये सारी की केचुआ सारी। इसमें ये सारी है। परमानेंट बेड का काम भी करेगा, जुताई की जरूरत हाँ। अब इसका ट्रैक्टर की क्या जरूरत पड़ेगी, बरम राक्षस इसके अंदर फसल निकाली, दोबारा से इसको नोके बनाएंगे, ये सारा डीकम्पोजर होकर सारा इसके अंदर खाद का काम करेगा अगली फसल में। ये बेड किससे? हाथ से बनाते ये कसी से जी, कसी से बेड बनाते हैं, बातें नहीं है, इसको बाना नहीं है कुछ भी। हैं? 3 बाई 3 कितना बनाते हो? कोई ढाई का ही बन जाए तो कसी से, कोई मतलब ट्रैक्टर का तो फिक्स है नहीं है, मतलब कि बंदा बनाता है, कोई ढाई का हाथ से बनाता है, 2.5 का, 3.5 का, 3 का। यार जो आपका ट्रैक्टर को गन्ना बोने वाला ना था, जो उससे बढ़िया बनते हैं। बाबूजी बढ़िया तो कसी से बनता है। नहीं नहीं, उससे जल्दी और आसान बनता है बस। जो इससे बैट बनेगा ना, वो पता क्या करता है, वो मिट्टी तो है, क्योंकि भिंडी लगी है, ये बीज के लिए टमाटर लगा जिसमें बीज बनेगा, इसमें तुराई नहीं करनी है। इस टमाटर को निकालने इसे बीज बनाएंगे, ये भिंडी लगा दी। अब जैसे जैसे इसमें से पालक, मेथी, धनिया बीज निकलता जाएगा, ऐसे ऐसे इसमें आगे फसलें लगाते रहेंगे। इसमें से पत्ता गोभी का, ब्रोकली का, मूली का, प्याज, लहसुन, उसका गाजर का वो बीज हमने ले लिया। अब आगे आगे इसमें से बीज अपने अगली फसलें लगाते रहेंगे, क्योंकि अब दुनिया की कोई भी लैब यूनिवर्सिटी, दुनिया की कोई भी लैब यूनिवर्सिटी अगर इसके अंदर 1% भी केमिकल डीएपी यूरिया का सपरा साबित कर देगा तो 1 किले का दावेदार हूँ, उसको लिख के दे सकता हूँ। नहीं ये मनोज जी ये पूछ रहे हैं कि आप कीड़ों के नियंत्रण के लिए क्या इस्तेमाल करते कीड़े हैं? के नियंत्रण के लिए जी सबसे पहले तो हम करते हैं दारिया। अगर आप सीजन के हिसाब से नहीं लगाओगे, नहीं अगेती लगाओगे तो नेचुरल में नहीं चलेगी। 15 मार्च के बाद, 20 मार्च के बाद बिजाई करो, तब गर्म में लू चल जाएंगी उतने। उसके बाद में भी अगर भिंडी पे कुछ आता तो आप 10 परनियर के नीम रख के स्प्रे करो, जो हमने अपने तैयार करके। कितने स्प्रे? आप तीसरा दिन चौथा दिन कर दो भिंडी में, 3 या 4 दिन में आपको स्प्रे चाहिएगा। नीम रखा कर दो, 10 परनियर रखा कर दो, मतलब इसमें आप और मिर्ची ऐड कर लो, वो आपको। जैसे जो मैंने कल बताया था ना, अग्नि अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है। आती है इसमें क्या जी? हाँ जी, स्पाइडर माइट आती है। बिल्कुल आती है जी, भिंडी में बिल्कुल आती है। उसको कंट्रोल अगर नेचुरल का क्या, अगर आ गई तो फिर कोई कंट्रोल नहीं है, तो फसलों निकालनी पड़ेगी आपको। लारुआ पिप्पा पे सपरा लेके चलना पड़ेगा, साइकिल बना के चलना पड़ेगा। तीसरा चौथा दिन नहीं हो जरूरी नहीं। अगर मौसम के हिसाब से भी देखो, अभी जैसे तेज लू चल पड़ी, उसमें बिल्कुल उससे भी होगा। उसके बाद में आप पानी किस टाइम पे लगा रहे हो, फसल चक्कर भी करो, मिक्स क्रॉपिंग करो। खाली एक फसल करोगे तो बीमारी आ जाएगी। साथ क्या करना चाहिए भिंडी के साथ? भिंडी के साथ में आप दूसरी सहायक फसलें में और ले लो, जैसे इसका 3 बेड इसमें ले लिए, 4 बेड ले लिए, उसके साथ में और 2 फसलें ऐसी लगा लो, आप बेल वर्क में लगा लो, जिसमें कीड़े ना हो बीच में। क्रॉप ले हाँ क्रॉप ले लो, मिक्स क्रॉपिंग करो। सिंगल फसल पे तो फिर आ जाएगी। मतलब बायोडाइवर्सिटी से मतलब है इनका। होता है भिंडी में। बैंगन में कितना होता है जी, भिंडी में कितना? हाँ भिंडी में सबसे ज्यादा। भिंडी में बहुत ज़्यादा होता है। क्या लगाया है? सोलर एनर्जी में पावर कितना? ये कितने का चल रहा है? 10 वाट का चल रहा है जी अभी। हाँ अभी। हाँ जी, हाँ जी। ये हमारे हिसाब से सही है। अच्छा जी, ये हमने बनाया था। हमारे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, पानी का TDS की। मेरे यहाँ पे 1700 से लेके 2200 तक TDS है मेरे ब्लॉक का, पुंडरी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। मनोज 1 मिनट, सब यहाँ जाइए सर, यहाँ के बताना, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, यहाँ पे इस साइड आ जाइए, खड़े होने की अपना बोर बिल कराया नहीं। तो मेरे को 1753 TDS मिल गया था बोर बिल का, जमीन का नीचे का। मेरे यहाँ मेरे ताए का आगे बोर है उसका 2200 से प्लस है, किसी का 1800, किसी का 2100, इस तरह। मेरे को 1753 मिल गया। तो हमने कहा भाई तो TDS ज़्यादा है, हम और इसको कम करेंगे। तो मैंने 90/25 का इसमें पौंड बनवा दिया, खड्डा बनवा के छोड़ दिया। खड्डा बनवा के छोड़ दिया तो जी
अब जो भी नदी का बारिश का पानी स्टोरेज होता है मैं इसमें पहले स्टोर करता हूँ, जो नेचुरल फिल्टर से कोई नहीं नेचुरल फिल्टर से रिसाव होकर जो मेरा नीचे बोर बिल का पौंड है उसमें नेचुरल रिसाव होकर जाओगा, तो मेरा 533 TDS आ रहा है 3 साल के अंदर। दूसरा मेरा क्योंकि मैं फसल को उगा सकता हूँ, पानी को तो संग्रह करना पड़ेगा, पानी को तो स्टोरेज करना पड़ेगा, तो मैं अगर इसको दूंगा तो वापसी मेरे को मिल जाएगा। अगर आज से 20 साल पहले 5 साल पहले हम इसको वापसी कुछ दे देते ना, जो बाथरूम में प्लम्बरों से इतना पैसा लगाते थे, अगर एक छोटा 20,000 रुपये हम अपने घर पे या खेत में भी लगा देते ना, तो आज पानी सबको या जल भी बचा। तो मेरा खेत का शायद पानी आगे ना खत्म होगा तो मतलब कि औरों से तो फिर भी मैं 10 फुट ऊपर ही रहूँगा, क्योंकि मैं इसको वापसी दे रहा हूँ जितना इसे ले रहा हूँ। अब जब बारिश की पहली बूंद आएगी मेरा खेत में इतने छिद्र हो गए, डायरेक्ट धरती माता को मिलेगी। तो ये कंबल जी, तो कंबल लगा दिया तो फिर पानी नीचे किस तरह जाएगा जी? कमल का फूल लग जाएगा नहीं वो तो फिर पक्का करा दो, कंबल की देना तो संग्रह करना धरती माता को पानी। अच्छा कमल के फूल, अच्छा मतलब कंबल कह रहे हो। 6 किलोवाट का सोलर है, इससे जिसके 1,10,000 रुपये दिया था जी आज से 5 साल 4 साल पहले, तो उसने मेरे को लगा के दे दिया। 10 वाट की इसके अंदर मोटर डली हुई है, 10 की मोटर डल रही है, और ये 2.5 इंची प्रेशर अब ये बोर चल ही रहा है। हाँ जी बिल्कुल पीना। रात को भी चल पड़ता? नहीं जी, ये दिन में चलेगा, रात को चलने का तो मतलब फिर वो तो ज़्यादा भाग दे कुछ नहीं है जी। ये ड्रिप में चल रहा है। बंद कर दो मनोज जी, शोर कर रहा है थोड़ा सा, बंद कर दे इसको बस। हाँ बस तो सबसे बढ़िया चीज है ना। कोई लाइट की बारी नहीं है जी, कोई फ्यूज नहीं उड़ना, कोई जम्फर नहीं, कोई ट्रांसफार्मर नहीं, कुछ नहीं। सूर्या बिजली होती है इससे? हाँ जी प्लस बिजली। अब मेरा ग्रिड में चली जाती है। बिजली का कोई कनेक्शन नहीं हमारे यहाँ पे, सब इसी से काम चलता है, चक्की से लेके कूटने का, पीसने का। पानी जिसमें 280 पे मेरा बोर बिल है, 230 पे 280 पे माल पड़ा हुआ है, और 75 से 70 फुट पे मेरा चौवा, बाकी 90-95 पे जा रहा है, और 70-75 पे हमारा। तो ये फिर हम अपना जियो अमृत या अपना गन जियो अमृत, जो उसके बाद में कॉपर लस्सी नीम अमृत 10% सब यही बनाते हैं। जैसे अभी ये जियो अमृत चल रहा है हमारा, ये वेंचरी से जियो अमृत अपने ड्रिप जा रहा है। इसमें मिला देते होगा क्या जी? नहीं ये डायरेक्ट चलता है, डायरेक्ट चल रहा है, ये वेंचरी उठा रही है। हाँ 1 घंटे में 200 से 300 लीटर को खाली कर देगी। ये ड्राम खाली हो तो अगले में बदल देंगे। ये जियो अमृत ड्रिप से चल रहा है हमारा। कितने एकड़ का एरिया? ये 3.5 एकड़ का है जी, ये 3.5। हाँ ये सारा 3.5 एकड़। पूछते हैं, मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया था, खुशी की पूछो, खुशी कितनी मिलती है, मान सम्मान कितना मिलता है, सब पैसा पूछते हैं। शुरुआती तौर में यही देखना चाहिए कि कितना आप हेल्थ और कितना सॉइल इंप्रूव कर रहे हैं, कितनी आप गिल्ला होगा तब ऊपर आता है, गिल्ला में ये चला नहीं सकते। हाँ जी, ये पुंडा जो महाराष्ट्र का पुन्ना गन्ना, और ये जो स्लरी निकल रही है ये भी फिर वापस खेत में जाएगी। क्रॉप इस टाइम वाली ले लेते हैं, गर्मियों वाली, बरसात सर्दियों वाली भी लेते हैं जी। सर्दियों में। हाँ सर्दियों में प्रॉब्लम कम है ना इस टाइम, तो ये फ्रूट फ्लाई फ्रूट फ्लाई का पता क्या चीज़ है? देखो हम उसके लिए हमने डिब्बे बना रखे हैं, और 100 की 100 हमारी रहेंगी। एक से तो लड़ना ही पड़ेगा, एक को तो देना ही पड़ेगा। या इल्ली, हाँ जी, या इल्ली को दे दो, या फिर चिड़िया तोते बबरों को दे दो। हाँ तो ये हमारा बफर जोन चल पड़ा। मेरे पूरी बाउंड्री के ऊपर को 364 पेड़ हैं, जिसमें से 60 तरह की वैरायटी मेरे पास है। अमरूद, आड़ू, नाशपाती, सेब, संतरा, बादाम सब चल रहे हैं मेरे यहाँ पे। लग भी रहे हैं। हाँ जी। खुद को लगना हल्दी को भी मिलेगा, इसकी मल्चिंग कर देंगे। बेड पे अमरूद हो गया, मतलब इसकी मजबूती रहेगी, हवा बारिश आएगी डुलेगा नहीं, फल नीचे नहीं गिरेगा। हल्दी का क्या टाइम होता है बिकने का? हल्दी का भी चल रहा है जी, 15 मई तक बिजाई कर सकते हो जी। ताइवान पिंक L41 kg, और अपनी ये मदर प्लांटों से तैयार करे हुए हैं। इधर पड़ी है बिजाई करनी। अभी मिट्टी बिजाई करेंगे, जो मिट्टी डाल देंगे ना कसी से, इशार से पहले कसी नहीं, कसी से मिट्टी डाल देंगे बिजाई के लिए। जैसे ये बेड बनेगा ना, इस पे नेपियर ग्रास है ना ये जी अन्ना है जी, ये सारा ग्रीन बफर जोन जी हो अन्ना गया है। अपनी खुद की मदर प्लांट से, अपना खुद का पेड़ से कलमें तैयार करी थी 6, 4 चल गई जी। और अब की बारिश ने ये हो गया 14 महीने का फ्लावरिंग आ गई, इसने फ्रूट टेस्टिंग फल दे भी दिया। ग्रीन एप्पल है जी, किसी नर्सरी का नहीं था, अपना खुद का तैयार करा जी। एप्पल लग रहा अन्ना की तरफ। जी अन्ना ही है जी, अन्ना है। और भाई जी बेल्लो से साइड को चलो, बफर जोन में को रास्ता है सरदार जी। बेल्लो नहीं, देखो आप बेल्लो में ना चलो, बेल्लो में नहीं प्लीज, नीचे पैर हो जाएगा। गन्ना तो अंदर कटिया गया है गन्ना कटिया गया गन्ना अब बीज में अभी जाएगा। ये तो ये सब वैरायटी है। हाँ जी, हाँ काला मिर्च जी। अच्छा अभी आलू बुखारा में क्या रहा है, इसके साथ नर और मादा हमारा सिंगल पेड़ चल रहा है। इसे मकड़ी वाला दिक्कत आती है और इसे फूल झड़ने लगते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए वैसे? उसके लिए अंदर जी आप गाय की गौ लस्सी लो, और गाय का गौमूत्र का रख बना लो, उसको गौ कृपा मृत भी बोल देते हैं। हर हफ्ते में 10 दिन में उसका सपरा कर दो, फ्लावर एक भी फल नहीं गिरेगा आपका।
अभी जो हमारा फल गिरा ये हवा चली थी ना, ये प्लम केमिकल में बाबूजी कुछ नहीं है, ये है जी अगर है तो कोई साइंटिस्ट बता दो। क्या इसका मकड़ी और इसका फ्लावरिंग मकड़ी तो नुकसान ही नहीं करती। मित्र कीट है जी, क्यों मार रहे हो ये मल्टीलेयर फार्मिंग है सर, बताएंगे इसके बारे में। बाबूजी? उस टाइम मकड़ी नहीं आती जिस टाइम इसकी फ्लावरिंग। यहाँ पे जहाँ जहाँ पाइप लगे ना वहाँ तोरी शुरू होगी, बीच में वो बताएगा अभी। ये बोया जी 17 मार्च को। मनोज 1 मिनट सभी को आ जाने दे भाई। एक बार आइए, थोड़ा जल्दी आइए, धूप है। हाँ जी मनोज जी बोलिए। ये है जी हमारा मल्टी लेयर फार्मिंग, बहु क्षत्रिय खेती, एक साथ बहुत सी फसलें। इसमें हमने स्टार्टिंग में नीचे हल्दी लगाई, बेड से नीचे जो इस पे को हल्दी डाल दी, नीचे हल्दी डाल के इसका बेड स्पेस बना दिया, बेड बना के उसके ऊपर को फिर हमने इस पर धनिया डाल दिया, दूसरी हमने इस पर फसल धनिया डाल दिया, तीसरा पर बैम्बू के बीच में 2 खीरा डाल दिया। ये खीरा दोनों ये रस्सियों से इस पे आ जाएगा। चौथी फसल मैंने पर बैम्बू के साथ में करेला ला दिया। जब तक मेरी हल्दी जर्मिनेशन हुई तब तक इसके काट लूँगा मैं दांती से। उसके बाद में हल्दी जर्मिनेशन हुई तो सारे को जड़ से निकाल के सारे को ड्राई करके रख लेंगे। दूसरी फसल मेरे को अगर स्पेस में कुछ नहीं डालूंगा तो मिट्टी के अंदर जब इतनी ताकत खरपतवार उगा रही है तो फिर क्यों नहीं फसल ले रहे हम। तो हमने इसके ऊपर को धनिया डाल दिया, कुछ पे मेथी डाल दी, कुछ पे पालक डाल दिया, कुछ पे चुलाई। अब वो बेड हमने निकाल के दोबारा मल्चिंग कर दी। तो तीसरी जब तक मेरा धनिया खत्म होगा तब तक मेरा फ्रूटिंग में खीरा चल पड़ेगा। खीरा खत्म होगा तो मेरा करेला मेरा ऊपर जाकर साइड पे फ्रूटिंग में बचा 50% दूध फिल्टर करके देगा। मतलब कि 10 से लेकर 4 बजे तक स्टाफ अंदर काम करेगा, उसके बाद सुबह शाम बाहर करो। पहला तो दूसरा मतलब हल्दी को छाँव चाहिए, 50% धूप हमने फिल्टर कर लिया, पूरा इसको कवर कर लेगा। 15 मई को आप 20 मई को आके देखोगे ना, और मई के लास्ट में आके देखोगे तो आपको 3 से 4 तो टेम्परेचर का फ़र्क मिलेगा अंदर से। और इसके अंदर एक ही साथ 4 फसलें चलती मिलेगी। ये मेरी सहायक फसलें होगी, मेथी धनिया। अब इस धनिया को मार्केट में 100-150 क्या रहेगा हमें कोई मतलब नहीं, हमने तो ड्राई करके रखना, क्यों मंडी जाना नहीं है। वही 100 ग्राम की पैकिंग बनाएंगे तो 100 रुपये की जाएगी जी, 1000 रुपये किलो। और आप ऑफ सीजन में आपको मिलेगा। दूसरा फिर नेचुरल मिलेगा बिना केमिकल का। और ये देसी बीज अपना खुद का तैयार करके आज कितना अप्रैल आप देखो आज, और इसका कितनी हरी चमक रखा है। और अगर आप देखोगे ना जो जहाँ पे बैम्बूज लगे हुए हैं वहाँ पे क्रीपर क्रॉप्स ऑलरेडी बाहर निकल आई हैं सारी जगह। तो जहाँ पे तोरी है, करेला है, तोरी करेला है, मोस्टली वो सारा का सारा आपका बाहर निकला है। एक पानी हमने मतलब कि जो पानी हल्दी को देना था उसी से हमने 4 फसलों को दे दिया। दूसरा फिर जो इसके अंदर मल्चिंग करी, ये सारा बायो डिस्पोजल होकर अगली फसल खाद में काम करेगा। तीसरा मतलब कि नमी रखेगा। चौथा ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाएगा। 5वां केचुआ जीवाणु दिन रात काम करके देंगे। इसमें चूहे का क्या रहता है, आएंगे नहीं आते? आएंगे जी, मतलब कि क्यों नहीं आएंगे। चूहे ने आपका कुछ गलत काम कर दिया, चूहे नहीं आएंगे। जो उनका इस धरती पर अधिकार नहीं है। चूहे आएंगे तो फिर शाम भी आएंगे। ये दीमक खा जाती है। नुकसान की बात, नुकसान नहीं करेंगे बाबूजी 100 के पीछे क्यों भाग रहे हो। 100% नहीं चाहिए। तो सांप कहाँ जाएगा। 100% तो आपका केमिकल में भी नहीं मिलता। और चूहे नहीं आएंगे तो फिर नेचुरल फार्मिंग का क्या मतलब। नेचर से जुड़ के पंछी, जल जंगल जानवरों के साथ काम करो, चूहे ना हो बस। सांप का जो फायदा रहेगा, चूहे तो रहेंगे, इंसान नहीं रहेगा। चूहे तो रहता रहेगा, इंसान सोचो कहाँ जाएगा। क्या काट लेगा, सांप काट देगा। अरे भाई खेत में तो मिलता ही है। तब मेंढक कहाँ जाएंगे। देखिए सुनिए तो हो गई है ना, ऊपर चढ़ने वाली और सर, एक मिनट मैं ना नीचे डाल रखी है। कब लगी थी ये चले? 17 मार्च को हल्दी डाल के ऊपर धनिया सर, डाल दिया। सुनिए। एक साथ जब तक हल्दी जर्मिनेट आप तब तक धनिया निकाल सिर्फ और सिर्फ डीमेरिट्स पे बात कर रहे हैं। मेरिट भी देखिए ना उन चीजों की क्या क्या है। बेल वाली सब्जी। हाँ अब मेरिट्स देखिए ना, अगर 90% मेरिट्स है तो 10% डीमेरिट्स भी होंगी। कोई चीज 100% बेनिफिशियल नहीं हो सकती। एक तो बताओ, कोई तो बताओ। हाँ कर और भी नहीं हम तो इसमें सकते। 100 का 100 प्रॉफिट भी दिखा देंगे। बाबूजी अब बात आ गई प्रॉफिट की। ये कह रहे चूहे खा जाएंगे। 72 क्विंटल हल्दी निकली है, 12,500 रुपये क्विंटल बेचे। कौन क्या दे रहा है, मैं सुगंध कंठगाठ की बात कर रहा हूँ। 72 क्विंटल को आप कैलकुलेटर करके देख लो, सब पढ़े लिखे हैं। 1,23,000 का पिछली बार करेला और लौकी तारी थी। इसमें से 56-57 रुपये का ड्राई धनिया और मेथी, 56,400 कुछ रुपये का। 9,500-9,9500 रुपये का पालक बेच दिया था।
अच्छा एक साल के अंदर। मनोज जी ये बताइए, मैं पूछता हूँ एक सवाल, जो ये आपका मल्टी लेयर फार्मिंग वाला मॉडल है जी, ये कितने एकड़ में है? ये 1 एकड़ से कम में है क्योंकि बफर जोन भी इसी बफर जोन भी इसी में है। तो अगर आपने कोई कैलकुलेशन ऐसी की हो कि आपका 1 एकड़ से ग्रॉस प्रॉफिट जो है, जी, मतलब टोटल अर्निंग, खर्चा बाद में निकालेंगे, टोटल अर्निंग 1 साल की निकाली आपने, बिल्कुल जी। कितना था? मतलब कि पिछली बार हम रहे थे 8,57,000 रुपये पे, अब की बार जो टोटल सारा होगा तो 10 क्रॉस कर जाएंगे क्योंकि अभी हल्दी कुछ बच गई 1 एकड़ से? 1 एकड़ से 10 क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में और अगर जिस गौ माता शक्ति ऊर्जा से ये खेत और हमारे को एनर्जी दे रहा है ना, चलता रहे तो हम इसको 15 क्रॉस कर देंगे 2028 के अंदर। अभी इसके अंदर 5वीं लेयर पे काम करना रह रहा है, उसमें पपीते लगे 15 बाई 15 पे, 15 बाई 15 पे पपीते लगाएंगे तो पपीता 5वीं फसल क्या जो 8 मतलब कि 8 इंच 9 इंच नीचे मेरी खुराक खाद पड़ा वो मेरी हल्दी को मिल गया, जो उससे 4 इंच ऊपर पड़ा वो मेरे को इसको करेले को खीरा को मिल जाएगा, जो उससे ऊपर 2 इंच ऊपर स्पेस पे पड़ा वो मेरा मेथी धनिया को मिल गया, जब उससे 2 फुट 1.5 फुट नीचे पड़ा उसको मेरा पपीता को मिला क्योंकि पपीता की रूट सीधी डायरेक्ट सीधी चलेगी। अगर इसमें से 10 क्विंटल पपीता भी मिल गया ना और 10 रुपये किलो लगा लो तो कौन सा बुरा हो रहा है? मैं बहुत छोटा छोटा बता रहा हूँ उस चीज़ से। उसके बाद में इसके साथ में आप 20 से 50 सहजन मोरिंगा कर लो साथ में, सिंगल पेड़ चलेगा रूट पे को। जब पपीता आएगा सहजन आएगा तो रूट जाड़ को फोल्ड करो, निकाल दो ऊपर, बग जाएगा। सारा बायो डिस्पोजल है, 2 साल 4 साल में जाके सारा को मतलब इसको खाद ही बढ़ना है स्टार्टिंग में। लेकिन हमने देखा भाई अगर मतलब बैम्बू लगाएंगे 2-3 साल में नीचे से खत्म होएगा, नमी में पानी में सीधा हैक होएगा, तो मैंने लॉक सिस्टम ऐसा बनाया स्टार्टिंग में बैम्बू 10 फुट का ले लिया भाई, 2-3-4 साल में जब नीचे खत्म होएगा तो जाके देखेंगे तो ऊपर वाला को लॉक रिलीज करेंगे, 2 साल ऊपर को चला देंगे। 5वीं साल हो गया चल रही, अभी इसको 1.5 साल 2 साल और चलाऊंगा। तो 35 रुपये का बैम्बू लिया था, कौन सा बुरा कर गया सारा 1 इसमें लाख। एक चीज़ और भी कर सकते हैं, मैंने मेरे घर के पास ना प्लॉट खाली पड़ा था तो मैंने बैम्बू लगाए थे वहाँ 15-20, जो पैकिंग करने वाली नायलॉन की एक वो नहीं आती है रैपिंग, अगर हम उसकी रैपिंग कर देंगे ना नीचे से तो ये नीचे से गलेगा भी। सबसे बढ़िया आप या तो मतलब कि जो तारकोल होता है रोड बनता है उसकी कोटिंग कर दो या पेंट की कर दो, और नहीं सबसे सस्ता और आसान जो डॉक्टर रखते हैं पशुओं के लिए दस्ताने पन्नी $1 फिट कर दो। मनोज भाई के पास हर चीज का मैंने वो कर रखा है नायलॉन रैपिंग करके, 2 साल से उसमें कुछ नहीं है, मतलब कि 100 रुपये ना वो गलता ना उसमें दिमाग लगती। 100 रुपये में 300 आ जाते हैं। हाँ जी, जीवामृत तो जी जैसे अब पानी चल रहा है ना हमारा चलते रहे, हम खाली पानी देते ही नहीं, गाय का गौमूत्र दें, जीवामृत दें, कुछ भी गुड़ खिचड़ी घोल के देते हैं अपने पशुओं को, जानवरों को, जीवों को। हाँ मैंने एक चीज़ पूछना था ना, जैसे अभी तो चलो आप ये पराली अवेलेबल होगी तो ये करिए, आगे आप तूड़ी भी यूज़ करते हैं या ये ही करते हैं मल्च में यूज़? पराली करते हैं, मल्चिंग में पराली जी भूसा करते हैं। मेरा अपना 4.5 एकड़ परली साइड में है, उससे मैं अपनी गांठें बनवाता हूँ यहाँ। इससे खाली मल्चिंग नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ को डीकम्पोजर होने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में है। सर्दियों में जब कोहरा पड़ेगा, धुंध पड़ेगी ना, ऊपर वायुमंडल से नाइट्रोजन को नीचे आके कैच करके रख लेगी, सारी बिगेगी, सारी डीकम्पोजर हो जाएगी, आपको दिखेगी भी नहीं नवंबर दिसंबर में जाके इसमें थी कि ना थी, डिकम्पोज हो जाएगी धीरे और अभी और जो ये चीज़ हो रही है ना, ये इस मल्चिंग की उसी से तो हो रही है। हाँ। अब इसमें क्या खाद लाके डालोगे, क्या डीएपी यूरिया लाओगे? एक्चुअली हम लोगों को शुरू में कहा गया था ना कि आप वीट वाली ही करो, फिर जब नहीं अवेलेबल थी जैसे फार्मर्स को, कि वीट तो वैसे भी पशुओं के लिए भी चाहिए होती है थोड़ी, और इसमें मेरा एक सबमिशन और भी है के तो लोग जला रहते हैं, अभी हम क्या नहीं इसे कुछ नहीं होता। जैसे कहते हैं पानी का इसमें जाता, एरिएशन नहीं होती, तो उससे ऐसा नहीं है कि हवा कम जाएगी, केंचुए कम, वो पता क्या जी, फिर उनको बुरा लग जाएगा। वो कहते हैं जी धरातल पे जिसने नहीं किया, साइंटिस्ट जो किताबों में काम नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 5-6 साल से। वीट में कर रहा है वो, मैं कह रही हम वीट स्ट्रॉ यूज करते हैं क्योंकि हमें तो खैर सब कुछ ही खरीद के करना पड़ता है ना, वहाँ पर तो जी पता क्या जी, अगर साल 2 साल तक इसको डालने में अगर हम पता क्या हमको क्या दिखा दिया, ज्यादा प्रॉफिट बस। ये मनोज जी चलो अगर दिक्कत एरियाज के अंदर ये नहीं मिलता ना, वीट स्ट्रॉ वगैरह ये नहीं मिलता, पहाड़ों में नहीं मिलता ना, हम तो घास ही करते हैं, खैर घास की करते हैं, तो उसका कोई अल्टरनेट है? देखो खरपतवार तो हर जगह, हर रोड पे, हर एरिया में उगता घास है। पत्ती करते हैं हम। जहाँ आप घास पत्ती भी करते हैं, इस बात का जवाब मैं देता हूँ। 1 मिनट मनोज, मैं देता हूँ। देखिए, मान लीजिए हमारे देश में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे ना तो स्ट्रॉ अवेलेबल है ना ही क्रॉप रेजिड्यू अवेलेबल है, तो इसीलिए नेचुरल फार्मिंग के अंदर जो हमारा प्लास्टिक मल्च है ना उसको इंक्लूड किया गया है। अब जैसे राजस्थान है, एमपी का कुछ एरिया है, झारखंड है एरिया, अपना उत्तर ये
छत्तीसगढ़ है। हमारे पास कुछ किसान बैच आते हैं ना, तो हम उनसे पूछते हैं कि मल्चिंग के लिए आप क्या यूज़ करते हो, बोले जी हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं। तो उसमें तो एनारोबिक वो नहीं रहेगा, वो जरूर हाँ, वो नेचुरल फार्मिंग में क्या है कि हमें एरोबिक और अनएरोबिक दोनों का, ज्यादा रहेगा। हाँ, दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ता है। मतलब टोटली हमें अनएरोबिक कंडीशंस भी नहीं चाहिए, टोटली हमें एरोबिक कंडीशंस भी नहीं चाहिए। और जो ये हमारा मल्चिंग है ना रेजिड्यू की, ये भी दोनों कंडीशनें देती है, सेमी कंडीशंस देती है, ये भी एरोबिक भी और अनएरोबिक भी। हाँ बिल्कुल आइए, इसका तो बड़ा लाभ है जी, इसके फूल बड़े मेडिसिन है, पाउडर बनता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, 17,000-18,000 रुपये पेड़ का नाम है जी कदम। कदम ये मेडिसिन पेड़ होता है जी, फ्रूट नहीं आता इसमें। इसका हाँ, इसका फ्लावरिंग का पाउडर बनता है। गुल्लर गुल्लर नहीं है, गुल्लर अलग है। गुल्लर आगे दिखाएंगे, गुल्लर आगे दिखाएंगे। आने तो कुछ लोग और रहते हैं। ये तो जैसे वो नहीं है, क्या कहते हैं आपका, कटहल की तरह। नहीं, कटहल तो बहुत बड़ा होता है, जैक फ्रूट। उसका बाहर का जो है ना, कदम कि उस साइड आया। किसान की मैं अपन देखो, मैंने स्टार्टिंग में बोला था किसान की कदर करो, अब भी नहीं हो रही है, अब भी कदर नहीं है जी। सही बात है। धूप से डर रहे हैं, क्यों फिर रहे हैं, कुछ काम ही नहीं है। अरे समझो, सही बात है। ये तो घर पे रहे आपकी किसानी खत्म होएगी तब सोचो क्या होगा। टाइम ना पास करो भाई जी, मेरे पास आपसे भी कम टाइम होगा, आप तो सारी गवर्नमेंट के हिसाब से आ रहे होगे। हाँ, वैज्ञानिक लोग हैं। क्या कर दिया, सुरक्षा घेरा। जब ये अपना पूरा रूप लेगा ना, जब ये मेरा खेत का सुरक्षा घेरा कैसे, जब अभी तेज लू ओले हवा चल रही है ना, जब अपने रूप ले जाए तो डायरेक्टली हवा, डायरेक्ट तेज ओला बारिश मेरे खेत को नहीं लगने देगा। दूसरा, मेरे को सीजनल इसमें से फ्रूट मिलेगा, इनकम आएगी। तीसरा, मेरे को ये बायोमास, मेरे खेत को खाद ये ट्रंकों में नहीं, ट्रोलियों में नहीं, ट्रंकों के हिसाब से देगा। जब इसके पत्ते गिरेंगे, इधर के उधर जाएंगे, उधर के उधर, मेरा खेत को खाद ट्रंकों के हिसाब से मिलेगा। सुरक्षा वगैरह काम करेगा। 3 साल तक 4 साल तक आप मतलब कि बेल वर्ग फसल ले, उसके बाद में इसमें कंद ले लो, हल्दियाँ ले लो, अरबी ले लो, अदरक ले लो, कंद वाली कोई भी सब्जी फसल ले लो। तो ये उसके साथ में पीछे जंगल मॉडल, ना खोदते ना कुछ डालते, और वहाँ का आप नहीं, दिखाओ। इसी की प्रूनिंग तैयार करके लगाई हुई है वो, जबकि इसको जरूरत नहीं है बोलने की। प्रूनिंग तैयार करी थी आगे पेड़। हाँ बस, उससे मतलब रखो। ये फ्रूट फ्लाई के लिए तो बीच में थोड़ा सा मेरे को ना बीच बचाव करना पड़ता है। टेप लेके, जैसे मानसून के टाइम में तो गुट्टी बनेगी, जब उसमें फ्रूट चल जाए काट को आप पन्ने में ट्रांसप्लांट। क्योंकि देखो हम उनको भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। कैसी ग्रोथ होनी चाहिए, मतलब जो जैसे मैंने कोई कलम लेनी है, चूज करनी है। जैसे अगर हम ये जैसे गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देती है वो लोग ऊपर आसमान की तरफ चल रही है और डायरेक्ट सीधी चल रही है। हाँ, पेड़ को नुकसान करेगी वैसे हमारे लिए। पानी थोड़ा आना चाहिए। मानसून से 15 दिन पहले कर लो, बोल लेंगे मई जून में वो भी तैयार कर सकते हैं, हर पेड़ में कर सकते हो, हर पेड़ में कर सकते हो। ताइवान पिंक में भी। इसमें ये अन्ना अभी आज variety के लिए है खोद दिया, कल इनमें अन्ना और हरमन दो वैरायटीज हो जाती है। कल पानी चलेगा इसमें, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी तो है ही ना। कल इसमें पानी। ये ऑनलाइन से ले लो जी, भारत एग्री से भी वो डोर सेट की वजह से है, और डोर सेटिंग में प्रॉब्लम है ना, प्रॉपर नहीं है डोर सेटिंग, तो उसमें दिक्कत है। ये अपना सामने पंजाब आ गया जी, ये सामने पंजाब आड़ू है, इस पे मतलब कि इतना ज़्यादा फल था, जो अब हवा गिरी ने 30% फल गिर गया हुआ, 30% इससे फल गिर गया होगा अब। और आप इसका साइज देखो, अभी 15 दिन के बाद इतना टेस्ट, इतना मिठास हो जाएगा। हाँ, अभी कच्चा देखो, ये तार से बचने देते इस मॉडल को, जंगल को। इसमें अभी जैसे बारिश आएगी ना, अगर कभी नमी मिलेगी इसमें, तो इसको सारा को नोके, इसमें हल्दी खिंडा कर ऊपर मिट्टी डाल देंगे। ये अंजीर है क्या? ये गुल्लर है जी, गुल्लर। ये गुल्लर का पेड़ है, इसमें ना कोई नुड़ाई गुड़ाई, ना इसका कोई खाद करते हैं, ना इसका कुछ खुराकते हैं। और आप पेड़ देखो कैसे क्या चल रहे हैं। और इसमें मतलब कि आपका 25 तरह के पेड़ बेर अभी तक चल रहे हैं, एक दूसरे के सहायक कर रहे हैं। जैसे मौसमी में फ्रूटिंग आ गई, मौसमी में साइज बढ़ने लगा, बेर। ये गुल्लर इस है, टाइम तो पीछे बेर अनार मिलता है, नहीं। उसके बाद लेकिन ये यार ढेर का ढेर बड़ा है। देखो बड़ा अच्छा है। इस शामी आ जाओ। अभी अप्रैल का लास्ट चल रहा होगा। कौन सी वैरायटी है ये सुंदरी है, बेर है। अभी अप्रैल का लास्ट है। और इस पे इतना, अगली बेरिया में देखियो, इतना फल था नेचुरल, मतलब कि ये पकाया नहीं, अपने आप ही पक रहा है। इस टाइम तो बेर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। आप मीठा आपने कितना है? देखो, आप आपने देखो का, और हमारा है ना 2.5 महीने से 2 महीने से बेर चल रहा है लगातार। टेस्टी बहुत है, और आपको वहाँ खड़ाएंगे, जो आज इसका सुबह का बेर टूटा होगा ना, और इसका टेस्ट देखो, बहुत टेस्टी यार। ये 60 रुपये किलो। गिरा नहीं है, ये लगा ही ऐसा है। बहुत ही शानदार है ये तो। आगे अभी आगे और खाली आगे रास्ता है जाने का। हाँ, यहाँ कितने
तो रह जाएंगे। ये तेज पत्ता मार्च है एंड जी। में, फरवरी एंड में खत्म हो ये तेज जाता है, पत्ता है। फरवरी एंड मिड मार्च। हाँ जी, यार ये जो पीछे बस भी तो ले चलो मेरे यार। और उनके खेतों में कई मिलता है। इसको ड्राई भी खाते हैं साहब, इसको थोड़ा ड्राई भी खाते हैं इसको, इस बेर को। नहीं खराब नहीं हुआ ये ड्राई है, खराब नहीं है ये ऐसे खा के देखो। सूखा खट्टा, ये खट्टा मीठा मिलेगा, खराब नहीं है ये खट्टा है ना, खट्टा टेस्ट है ना। फल के बहुत झुक रही है यार। अच्छा ये फिर ये बादाम का पेड़ है, इस पे जो फल चल रहा है वो पीछे उस साइड में काजू का, उसका था आपका नहीं सेब का, वो साइड में देखें फल चल रहा था। ये फिर बादाम है, ये आड़ू चल पड़ा, ये बांस आ गया, ये फिर मतलब कि जो आप इसको देसी जंगली बेरी भी बोलते थे, गोल साइज देसी बेर है ये सब में इतना फल था तोड़े से नहीं टूटा। ये थोड़ा सा फिक्का है। फ्रूटिंग ज़्यादा होगी वजन, क्योंकि हम उसको छेड़खानी में प्रूनिंग नहीं करते। थोड़ा आगे बैम्बू दे देंगे नहीं पीछे कर सकते हो, लेकिन मैं इस मॉडल की नहीं करता। ये ना इसमें पानी देता हूँ। कसियों से खोदते हैं इसको फिर बाकी ऐसे। सब में होता है इस हाँ जी 1500 के गिरी से मोरिंगा आ गया। गिरी निकाला था इससे ड्राई। अब स्नैक्स हो गए आपके। हाँ टीम का सेब बोला जाता है इसको बेर को। और किसान को मजबूत रखने का मुझे, मैं किसी को छोटा दिखाना नहीं चाह रहा, सरकार को, किसी साइंटिस्ट को, लेकिन किसान अपनी शक्ति ऊर्जा भूले बैठे। नहीं तो किसी किसी साइंटिस्ट को बिजनेस बुरा नहीं करना चाह रहा, किसान अपनी शक्ति ऊर्जा खत्म लगेगा। करके बैठा है। वो हो गया क्योंकि जैसे साइंटिस्ट अपना काम कर रहा है, लेकिन किसान भी तो कुछ कर सकता है, दिमाग तो लगाओ। साइंटिस्ट भी ऐसे बोलते थे, कभी भी नहीं बोलते थे कि स्प्रे करो, स्प्रे करो। पेस्टिसाइड करो। वो बोलते थे कि पहले क्रॉप रोटेशन करनी है, आपने मिक्स क्रॉपिंग करनी है, बैरल क्रॉप लगानी है, ट्रैप क्रॉप लगानी है, वो सब भूल गए। सिर्फ किसान को ये कि हमने बोला 50 किसान डालता था 100। नहीं, इसमें एक चीज और भी है, सुनिए। जो रिकमेंडेशन साइंटिस्टों ने दी वो फॉलो नहीं हुई। वो फॉलो नहीं हुई। दूसरा क्यों नहीं, उसका भी कारण है। देखिए जितनी भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड की कंपनियां हैं, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव किसान के खेत में खड़ा है, वो डेमो खुद लगा रहा है। और वो 1 ml हाँ 1 ml ज्यादा रिकमेंड कर रहा है उसको। और दूसरी चीज में भी बहुत गैप है। साइंटिस्ट कुछ और बता रहा है, हम 2 ml बता रहे हैं, दुकानदार उसको 4 बेचने वाला भी नहीं। हाँ बेचने वाला किसान गया तो बोला हाँ भाई को कीट वो भी बड़ा लिखा नहीं है। एक मिनट सुनिए, एक और भी। फोन आते रहते हैं किसानों के, हाँ मत करो स्प्रे मत करो, लेकिन उसको फिर वो बोलेगा नहीं तेरा खराब हो जाएगा, कर दो। सबसे पहले कल्चर प्रैक्टिस तो वही तो किसान है ना, मतलब कि समझे भी तो शक्ति बोलेगा, में चलना पड़ता है। खुद को मजबूत करके चला। तालमेल। अगर मजबूत नहीं चलता है ना। मजबूत नहीं, चलिए अब छाया में बैठ के बात करेंगे। अब बातों में ट्रस्ट है, आप बताएंगे ना तो नहीं। बकहारा इसी तरह से ये जीवाम ये केड़ा जी G9 ये पीना चाहिए बेर के ऊपर एकदम। हाँ तो गला पकड़ ले। हाँ तो फिर ये नेचुरल है। कोई नहीं हाँ जी। अभी लोगों को मनोज जी ने अपने फार्म का भ्रमण कराया और जो फसलें उन्होंने उगाई हुई थी और उनमें क्या व्यवस्थाएं उन्होंने की हैं, कैसे कैसे की हैं, इस सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को अवगत कराया। तो मैं मनोज भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने हमारे को गर्मी में इतना समय दिया और सबको फार्म पे बड़े अच्छे से बताया। तो उनके लिए एक बार आई थिंक क्लैपिंग हो जाए। और ये दूसरे किसानों के लिए कितना प्रेरणादायक काम कर रहे हैं, ये भी देखिए आप। और जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, वो इनके फार्म पे आता है तो उनको सारी चीज़ें एक सिंगल पॉइंट पे अवेलेबल होती हैं। आप हल्दी लगा लीजिए, लहसुन लगा लीजिए, सब्जियां हैं, प्याज है, फ्रूट है, गेहूं है, धान है, चावल है, गुड़ है, शक्कर है, वो सारी चीज़ें एक पॉइंट पे अवेलेबल हैं। तो अभी मैं मनोज जी से निवेदन करूंगा कि जो वो ड्राई करके प्रोसेस करते हैं ना, उनके बारे में थोड़ा सा सभी को बताएं। ये जो सरसों का तेल शुद्धता की और क्वालिटी की बात आ गई, डॉक्टर साहब जी ने बोला, ये स्टैंडर्ड बोतल है जो बाजार में मार्केट में 1 लीटर की मिलती है। हमने यहाँ तक पूरा डाल दिया इसमें सरसों का तेल,
ठंडी प्रोसेसिंग कच्ची घनी का 12 ग्राम अब भी कम है इसके अंदर, और मार्केट आपको यहाँ तक पूरा करके दे देती है। कच्ची घनी सरसों का तेल जो बोलते हैं। हाँ, ठंडा कहाँ पे करते हैं आप? कच्ची घनी प्रोसेसिंग जी, ठंडी वाले करें ना। कच्ची घनी का लकड़ी का कर लो, लकड़ी नहीं बैल का नहीं है तो मोटर से, लेकिन 265 RPM पे जो चलती है। एक होता है बेलर, एक होता है कूटना, एक होता है तोड़ना, एक होता है पीसना, और एक होता है कूटना। पीसना क्या चीज़ है? जो चक्की से चलेगा। कूटना हुआ मुसली से उससे, और जो तोड़ना हुआ ग्राइंडर से या मिक्सी से तोड़ना होता है। ये पीसा हुआ है, क्योंकि जब वो बेलर चलेगा ना ठंडी प्रोसेसिंग है। हाँ, ये जो आपको हमें देखा होगा ड्रायर शोल्डर, इसमें ये धूप में रखी है, लेकिन ये यूज की क्योंकि तो बाहर ही रखी रहती है जो अंदर है। तो ये भिंडी ड्राई कर ली है हमने इसमें। आप ऑफ सीजन में भी अभी इसकी सब्जी बना सकते हो। जैसे अब हर टाइम तो ताज़ी भिंडी नहीं मिलेगी, हमको भाई आज भिंडी मिल जाएगी, रिश्तेदार आए कुछ होगी, तो आप इसको हमने सिर्फ इसका खाली पानी सोख किया, इसका न्यूट्रिशन सारे गुणवत्ता इसके अंदर ही है। ये ड्रायर शोल्डर से ना कोई इलेक्ट्रिसिटी से ना कोई केमिकल से, मतलब कि धूप से हमने ड्राई कर दिया, इसका पानी सोख हो गया। आप इसको जब बनाओगे ना तो मतलब स्टीम उससे लेके दोबारा आपकी भिंडी ऐसे कैसी तैयार हो जाएगी। 80 ऐसी चीज़ों पे कर लिया काम, भिंडी पे, मिर्च पे, टमाटर, सलाद वर्क को छोड़ के। अभी जिस तरह गाजर है, गोभी है, दिखाइए ये कितना टाइम रख सकते हैं इसको? आप एयर पैक इसको 2 साल भी रख सको, लेकिन एयर पैक होनी चाहिए, एयर टाइट होनी चाहिए। एयर टाइट होनी चाहिए। ये ड्राई गाजर है, मतलब कि और बनाओगे कोई बता भी नहीं सकेगा भाई ड्राई सब्जियां थी। ये ड्राई गोभी है, मतलब कि तो कलर धूप करके जो अंदर का ना बिल्कुल नू की नू कलर और नू की नू बना, कोई बता भी नहीं सकेगा। ड्राई आलू कर लो, ड्राई लहसुन कर लिया, ड्राई टमाटर कर लिया। वही आलू टमाटर हम 250 रुपये लेते हैं, वही 1 रुपये में लेते हैं। जब 5 रुपये ले रहा तो 10-20 किलो ड्राई करके रख लो, क्योंकि क्लाइमेट से होगी तो ड्राई करके रखो, क्योंकि खुद ही तो हम बाजार आधारित खुद हो गए ना। जहर के हम मतलब कि अच्छा खाना भी नहीं जा रहे हैं। और फिर क्या चाहिए? एक चंडीगढ़ से एक मैडम आई मेरे पास 8 आइटम, बोलती और नहीं है क्या कुछ? मैं बोला जी क्या गोभी नहीं? मैं बोला जो अभी तो गोभी का सीजन नहीं है। तो मैंने कहा जी जो अब सीजन तो नहीं है, सीजन की तो खाओ। तो हम क्या हो गए? हम जीभ के गुलाम बन गए, जो ये कह रही है ना वही खाते हैं। पेट कचरा का डिब्बा बना दिया, खाने का टाइम नहीं है, मतलब कब खाना, कैसा खाना, क्यों खाना। ये मतलब कि इससे भी एडवांस चल रहे हैं। तो ये पालक क्यों नहीं गर्मियों में उगा रही? क्योंकि गर्म तासीर का होता है। मूली क्यों नहीं हो रही? सर्दियों में वही सब्जियां उगेंगी जो गर्म तासीर की होती है, गर्मियों में वही उगेंगी जो ठंडी की होती है, घिया, करेला, तोरी। और फिर डॉक्टरों को जा रहे हैं, फिर समस्या बता रहे हैं। तो हमने 80 चीज़ों पे ऐसे ड्राई पे काम कर लिया, मतलब कि बाजार मुक्त, मंडी नहीं जा रहे। उसके बाद में 15 है जी टमाटर का ड्राई है जी, टमाटर का ड्राई टमाटर हो जाएगा। एक टमाटर गाजर जो किसान जो खेत में ऐसी जुताई कर देते हैं, रेट नहीं मिलता, रेट नहीं मिलता। तो वही आगे ना ज़्यादा आगे जी। अब मतलब कि हम उस पर है ना, हम अपने 50 रुपये 60 रुपये से तो कम सब्जी है ही नहीं हमारी कोई। अगर मान को चलो 20 kg की लागत होगी एक दिन में, अब कल टमाटर फिर उतरेगा तो उठा के हम ड्राई कर लेंगे। तो फेंकना तो नहीं है, ड्राई का ज़्यादा है। प्रोसेस देखो, प्रोसेसिंग का तो रेट है, पैकिंग का तो रेट है ना। जब एक 100 ग्राम का आटे का बिस्कुट बना दे ना, किसान इतना उगा रहा है ना, तो प्रोसेसिंग उसको नहीं आता, किसान व्यापारी नहीं बन सकता। ठीक है, बात है। फ्राई कर लेते हो आपकी कटाई करके? जब उसको उगाना आता है, इतना बड़ा दायरा है उसके अंदर, खुले आसमान के अंदर जंग लड़ सकता है। लॉस के 95% लॉस का काम करता है किसान, 5% प्रॉफिट के लिए। एक किसान ने ऐसा काम है जिसमें कंपटीशन नहीं है, ना पहले था ना आगे होएगा। और एक किसान ऐसा ही, अगर एक फसल खत्म होगी अगला दायरा यही करता है, कोई नहीं, परमात्मा भगवान फिर देगा। 95 100 की 100 लॉस में भी अगली इतनी हिम्मत रखता है, अगली बार फिर बिजाई करेंगे। एक ऐसा इंडस्ट्री। और खुले आसमान के अंदर एक पंसारी, एक मतलब किराने का दुकान वाला भी आटा के नमक के लिए भी स्टोरेज बनाता है पहले में, जो 5 रुपये kg आता है। ये ना बिक जाएगा, फसल बाहर है। ये चलो देखो खुले आसमान में सब पड़ा है ना। ठीक है मनोज जी, ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपने हमें गर्मी में इतना कीमती समय दिया। लहसुन 150 रुपये जी, 150। तो कोई प्रश्न रहता है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर कोई अपना फीडबैक देना चाहता है, कोई किसान साथी या कोई हमारा वैज्ञानिक गण, कि आप इस चीज़ को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, तो अगर कोई फीडबैक देना चाहे तो उसके लिए भी मोस्ट वेलकम है। और अगर कोई सवाल आप लोगों के मन में, तो वो भी आप मनोज भाई से पूछ सकते हैं। सर एक बात पूछ सकते? हाँ जी। अशोक भाई, ये जो आप मेरे लिहाज से आप 3 बातों पे काम कर रहे हो। एक तो प्रोडक्शन का कर रहे हो, दूसरा वैल्यू एडिशन का कर रहे हो, तीसरा मार्केटिंग का कर सकते हो।
तो मतलब क्या ये वायबल है कि किसान सिर्फ प्रोडक्शन पे ही रहे और आगे नहीं जाए? ये पॉसिबल है, संभव है, कम्पीट कर पाएगा? मतलब कि क्या बताया मेरे से, मैं बता तो ये कह रहे हैं कि आप इन्होंने अपने नॉलेज में आप 3 चीज़ों पे काम कर रहे हो, प्रोडक्शन उगा रहे हो, वैल्यू एडिशन उससे मतलब अलग तरह के प्रोडक्ट प्रोसेस करके बना रहे हो, और तीसरा है मार्केटिंग का। मार्केटिंग। तो ये इनका जो सवाल है वो ये है, क्या अगर सिर्फ किसान उगा ले तो वो कामयाब हो पाएगा? नहीं जी, उसको वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। तभी तो नहीं हो रहा जब उगा सकता ना। अभी प्रोसेसिंग मतलब कितना लग रहा है किसको जी? किसान उगा लेगा, वो वैल्यू ऐड करके नहीं बेचेगा तो उसको प्रॉफिट कहाँ? प्रॉफिट नहीं, वो कैसे? जो बीच का है ना, मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, उसका नेट प्रॉफिट है भाई। किसान से ये रेट खरीदना, इसका बिस्कुट बनाओ, अट्टा बनाओ। अट्टा क्या रेट है? गेहूं आ रही है 24 रुपये, अट्टा मिल रहा है 40 रुपये किलो। करे उसने क्या किया? उसने सिर्फ पैसे लगा दिया, मतलब सिस्टम काम कर रहा है। तो क्या एक चीज़ किसान नहीं कर सकता क्या? गौ माता ने, धरती माता ने चाहे तो 2 साल नहीं लगेगा, 1 साल के अंदर आपको यहाँ 107 आइटम की प्रोसेसिंग मिलेगी यहाँ पे यूनिट। कूटना, पीसना, पैकेज करना और थप्पा लगाना, ले क्वालिटी। तो मैंने क्या कहा, किसान व्यापारी ज्यादा और जल्दी से दूर होना पड़ेगा, लेकिन बस गुणवत्ता पे काम करो। लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं। आपको अगर 80 रुपये किलो दूध मिलेगा तो आप क्यों नहीं लोगे? अच्छा मिलना चाहिए। लेकिन अभी तो जैसे पैकेजिंग वगैरह करे, इसकी कोई अभी ब्रांडिंग वगैरह कोई ब्रांडिंग नहीं, अभी हो जाएगा। 2 महीने अभी चल रही है वो फाइलें। अभी मैडम नहीं, इसमें एक चीज़ और भी है। यहीं से ले रहे हैं लोग। हाँ, एक चीज़ और भी है। जो ये नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग शुरू हुआ है, इसमें सर्टिफिकेशन का प्रोसेस अंडर प्रोसेस है। वो अभी सर्टिफिकेशन का प्रोसेस आना है, तो जब वो सर्टिफिकेशन का प्रोसेस आ जाएगा तो सर्टिफाइड हो जाएंगी सारी चीज़ें। अभी मार्केट के अंदर आप देखो ना, ब्राउन शुगर जो खांड बोलते हैं, 60 से 70 रुपये केजी देते हैं, हम बड़े मजे से ले रहे हैं। उसको चीनी को कूट के प्रोसेसिंग करके आपको दे दिया। तो ब्राउन शुगर देसन खांड बोलते थे जिसको, पोंडे गंडे की है। एमपी के अंदर 15 एकड़, 12.5 एकड़ पे करे थे, 2.5 एकड़ अब की बार बता दिया मैंने। 15 एकड़ के गन्ने की अपनी खुद प्रोसेसिंग, गुड़, खांड, शक्कर और सट्टा मिश्री बना के प्रोसेसिंग कर रहे हैं। ये ब्राउन मतलब कि शक्कर नहीं है जी, खांड शक्कर। एक बार शक्कर का पैटर्न दिखाइए। हाँ, ये मतलब कि जो ये शुगर फ्री जो आप बोलते हैं ना भाई, मतलब चीनी सल्फर नहीं है, सल्फर मुक्त है। हाँ, ये सल्फर फ्री है। ये शक्कर है जी। ये कैसे दे रहे हैं आप? ये 220 रुपये केजी जी, ये 230 रुपये, 10 रुपये ज़्यादा जी। ये 1.5 केजी की पैकिंग में है। हम जो गुड़ आपको खिलाएंगे ना, हमारे वाला गुड़ खाएगा तो 20 या 30 साल पहले खाएगा, कोई फार्मर बैठा हुआ 20 साल के बीच में गुड़ नहीं खाया हुआ। गुड़ हाँ सुनिए, हाँ, अगर किसी को प्रोडक्ट लेना है ना, वो उनके पास अवेलेबल भी है। वो है। हाँ, आप जाओ, ये नमक दो मेरे को और ये हल्दी दे दो, ये नमक दे दो। ये सिंध नमक है जी। सिंध नमक का कलर ये मिलता है बाजार में से, लोग ये कलर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि 1800 रुपये से लेके 26 रुपये किलो तक व्यापारी खरीदता है। ये 6 परत का है, जो 6 परतें होती है, जैसे बर्फ में पहाड़ों की होती है ना, 6 परत का है, 6ठी परत का 57 रुपये खरीद करके 90 रुपये सेल करें। कुटा हुआ है, पिस्सा हुआ नहीं, कोई ग्राइंडर से तोड़ा हुआ नहीं है। जैसे कूट के देते हैं ना उखड़ी में, उससे कूट के पैकिंग करी है इसकी। ये होता है जी सिंध नमक। सिंध नमक का डला लेगा, उसके कूटने के बाद भी ये कलर होना चाहिए। आप उसका लेगा तो सफेद कलर मिलेगा आपको। ये सिंध नमक है। ये हमारी हल्दी है जी, पॉलिशिंग हल्दी, जो उस मशीन से पॉलिशिंग करके ये कटा सिकाई हुई पाउडर है। इसकी तोड़ के 2 डली चा करवा। ये गुड़ जी, रंग पे ना जाइयो, चमक दमक पे ना जाइयो, गुण फायदे पे जाइयो। इसके पे सफर में कर रहे हो ना, सफर में चल रहे हो, तोड़ ले इसको, थोड़ा टुकड़े कर ले। हाँ जी, हाँ। 1 बजरा 2 बजरा खाना नहीं खाने मिले, बस में सफर में हो, इतनी डली ले लो, गुलाकोज गुलकंडी का काम करेगा जी गुड़। 2 घंटे की एनर्जी शक्ति पूरी कर देगा। दे देंगे 2 घंटे की शक्ति ऊर्जा पूरी कर देगा। हाँ, हाँ, इसको खाओ, पानी पियो, खाने और इसका देखो, इसमें जल ना और खिलाएंगे सारे खाओ। वो तोड़ के लेके आएगा, कोई नहीं, टेस्ट करेंगे। अभी चल ही रहा, 1 हफ्ता और कल्लू चलेगा। अभी कड़ी थी ना ये कोरोना, ले तोड़ के ले आए सर। उस टाइम शायद आपको किसानी याद आया, और स्पोर्ट भी करी थी आपकी, दिया था। 1 मिनट, कोई नहीं। मैंने 1.5 महीना ना यहाँ पे फ्री में रखा, जो भी था ले जाओ फ्री, 1.5 महीना। 1 किलो लोग के तो लेके जाओ। लोगों ने 80 रुपये भी बेची, किसान ने नहीं बेची, लेकिन व्यापारी ने बेची। तो किसान की कदर करो, जरूर। राब अलग होती है। ये रोवा का है जी, खुद देगा। इसके अंदर मतलब कि कोई केमिकल, कोई किसी चीज से नहीं है। जैगरी राब ही है जी, इसी गुड़ की ये राब है। इसी की राब बनाई हुई है। थोड़ा हाँ,
चम्मच से मैं खुला खुला दिखा रहा हूँ मैं अंदर से। खुला दिखा दो, खुला दिखा दो, खुला दिखा दो। 1 किलो 130 रुपए का जी। नहीं नहीं, वो तो लाली हुआ है। कोई नहीं